आज हम पाठ और काव्य के आधार पर विकल्प वाले प्रश्न देखेंगे। लिखो, हितकारी और अहितकारी की पहचान कब होती है? हितकारी और अहितकारी की पहचान कब होती है? विपत्ति के समय या वैभव के समय। दो ऑप्शन आपको लिखने हैं, इसमें से आपको एक पसंद करके उत्तर लिखना बाद में, अभी नहीं। विपत्ति के समय या वैभव के समय। दूसरा प्रश्न, वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं? किसकी शिक्षा देते हैं? फलने फूलने की या परोपकार की? परोपकार की। फलने फूलने की, दूसरा ऑप्शन है परोपकार की। सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? तो विपत्ति में या मुसाफरी में? विपत्ति में या मुसाफरी में? लोग किसके सगे होते हैं? लोग किसके सगे होते हैं? अपनों के या संपत्ति के? ऊपर आके लगते हैं लेकिन ना चाले। दीनबंधु कौन है? दीनबंधु कौन है? बलवान या भगवान? बलवान या भगवान? मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य खाली जगह नहीं है। कोई भी कार्य खाली जगह नहीं है। असंभव। उत्तर में आवशे असंभव। धरती की शान कविता के रचयिता का नाम? धरती की शान कविता के रचयिता का नाम? पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास। तेरी खाली जगह से भी ऊंची उड़ान है। तेरी खाली जगह से भी ऊंची उड़ान है। क्या आएगा इसमें? नभ। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है।
4 नंबर, खाली जगह ही धरती की शान है। खाली जगह ही धरती की शान है। मनुष्य, मनुष्य ही धरती की शान है। धरती की शान तू भारत की। धरती की शान तू भारत की, खाली जगह। क्या आएगा इसमें? संतान। धरती की शान तू भारत की संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। तूफान। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम खाली जगह अर्जित की है। तमाम खाली जगह अर्जित की है। क्या उत्तर आएगा इसमें? उपलब्धियां अर्जित की है। कलम कैसी नहीं है? कलम कैसी नहीं है? विकल्प इसमें है बिजली भर देने वाली, जगा देने वाली, आनंदित कर देने वाली या मदमस्त कर देने वाली। जो उत्तर आए वही लिखना है आपको। फिर से बिजली भर देने वाली, जगा देने वाली, आनंदित कर देने वाली या मदमस्त कर देने वाली। कलम कैसी नहीं है? जगा देने वाली। जगा देने वाली। दूसरा प्रश्न है, अनंग क्या लेकर आ पहुंचा है? अनंग क्या लेकर आ पहुंचा है? मस्ती, मधु, पराग या रंग? मस्ती, मधु, पराग या रंग? मधु। क्या उत्तर आएगा? मधु। अनंग क्या लेकर आया है? तो मधु। मिलने कौन आए हैं? मिलने कौन आए हैं? विकल्प है आदि अंत, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अनादि अनंत। अनादि अनंत। मिलने कौन आया है? अनादि अनंत। आदि अंत। आदि अंत। उत्तर है आदि अंत। सिर्फ उत्तर ही लिखना है, ऑप्शन सुनने हैं। छंद कैसा नहीं है? छंद कैसा नहीं है? छंद कैसा नहीं है? बिजली भर देने वाला,
जगा देने वाला, आनंदित कर देने वाला, मदमस्त कर देने वाला। छंद कैसा है? तो बिजली भर देने वाला, बिजली भर देने वाला। दीग दिगंत, दीग दिगंत क्या पूछ रहे हैं? दीग दिगंत क्या पूछ रहे हैं? तो वसंत के वीर कैसे हैं? वीरों का वसंत कब आएगा? बागों में वसंत कब आएगा? या वीरों का वसंत कैसा हो? वीरों का वसंत कैसा हो? वीरों का वसंत कैसा हो? तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को। विकल्प है पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, मोड़ दे, तोड़ दे, जोड़ दे। फोड़ दे, फोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, फोड़ दे। पृथ्वी के लाल, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। आगे का वाक्य आपको पूरा करना है। हाल, बाल, काल या मिसाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। बाल, बाल, खाली जगह को तू जान, खाली जगह को तू जान, जरा शक्ति पहचान। खाली जगह को तू जान, जरा शक्ति पहचान। रिक्त स्थान जो दिया है उसमें आपको शब्द लिखना है। निज, स्वयं, खुद या स्व। निज, निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले। काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। काम, अब आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ उत्तर देने हैं, सही या गलत बताना है। लेखक पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए। जिसको आता है वही बोलेगा, जिसको मैं पूछूं वही बोलेंगे। लेखक पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए। दर्शन, सही या गलत? सही। पहाड़ी लड़का यानी कौन? किस इकाई का पात्र है वह? इकाई का नाम? दाजीव। दाजीव का मतलब? दाजीव। बड़ा भाई।
पहाड़ी प्रदेश में या अल्मोड़ा प्रदेश में माँ के लिए कौन सा शब्द बोला जाता है? माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? ईजा। ईजा। अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। सही या गलत? सही। हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था। हेमंत जगदीश बाबू का रिश्तेदार था। गलत। रिश्तेदार नहीं था। क्या था? सावन मित्र था। जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे। जगदीश बाबू के उच्च वर्गीय संस्कार जाग उठे। प्रतीक। सही या गलत? गलत। हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की। गलत। मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की। सही। विदेशों में कदर होने के बाद भारत में लोग व्यक्ति को सम्मान देते हैं। विदेशों में कदर होने के बाद भारत में व्यक्ति को सम्मान मिलता है। सही है। हमारे देश में किसी व्यक्ति को पहले से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि जब दूसरे देशों में उसे मान सम्मान मिलता है उसके बाद हमारे देश के लोगों को पता चलता है कि इस व्यक्ति में कोई विशेषता है, फिर उसे मान देते हैं। पहले उनकी गुणों की पहचान नहीं होती। संगीतकार की अपेक्षा श्रोता अधिक मूल्यवान है। संगीतकार की अपेक्षा श्रोता अधिक मूल्यवान है। सही या गलत? गलत। बोलो। सही। क्योंकि सुनने वाला कोई हो तब संगीत का कोई मोल होता है। कोई सुनने वाला नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर चढ़ाई मास्क। आज शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। सही। अंधेरी नगरी में महंत, ये नहीं है ना पाठ। मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन किया गया है। मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन किया गया है। सही। शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा जीत गई। शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा जीत गई। प्रतीक। सावन। सावन। विजय। अर्थ।
धार्मिक, हर बार विद्युतमा जीतती थी, पर कालिदास के साथ शास्त्रार्थ जब हुआ तब विद्युतमा की जीत नहीं हुई, तब वह मूर्ख की जीत हुई। आपने अभी पढ़ा ही नहीं होगा, है ना? वह पाठ पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए पता नहीं है। तो पाठ को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में उसमें क्या विषय वस्तु है वह आपको पता चलेगा। तो शास्त्रार्थ में विद्युतमा सभी पंडितों को हरा देती थी, पर पंडितों ने इसका बदला लेने के लिए एक मूर्ख व्यक्ति को वहाँ पर ले आए पंडित, और मूर्ख व्यक्ति को लालच दिया कि तुम्हारे साथ में सुंदर कन्या का विवाह हम करवाएंगे, यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे तब आप, जब तक हम न कहें तब तक आपको मौन रहना है। ऐसी शर्त करके विद्युतमा के पास लेके आए, और विद्युतमा चाहती थी कि वह उसी से विवाह करे जो उसे शास्त्रार्थ में हराए। शास्त्रों की जो चर्चा विचारणा हो उसमें उससे जो आगे हो या विद्वान हो, होशियार हो, ऐसे व्यक्ति से वह विवाह करना चाहती थी। तो यहाँ पर विद्युतमा के पास लेके आते हैं वो पंडित कालिदास को। मूर्ख था कालिदास, वो जिस डाल पर बैठा था वही डाल को काट रहा था। क्या होता है, गिर जाते हैं ना, फिर भी उसे ऐसा इतना ही समझ में नहीं आता था। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को विद्युतमा के साथ विवाह के लिए लेकर आए, पर विद्युतमा को आकर पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और अभी उनका मौन व्रत चल रहा है, तो आपके साथ वह मुख भाषा में ही शास्त्रार्थ करेंगी, और जो भी विद्युतमा ने प्रश्न पूछे मुख भाषा में उसके उत्तर पंडितों ने दिया। और उसे तो कालिदास यानी कि मूर्ख व्यक्ति को तो क्या करना था, सिर्फ इशारा ही करना था। ईश्वर एक है ऐसा विद्युतमा ने एक उंगली से इशारा किया, तो वो मूर्ख व्यक्ति को लगा कि वो मुझे मेरी एक आंख फोड़ने को लिए कह रही है, तो उसने दोनों आंखें फोड़ने के लिए कहा। तो जो भी प्रश्न विद्युतमा करती थी उसके विरुद्ध, उसे न समझकर जो भी इशारा करते थे, एक तमाचा मारने के लिए 5 उंगलियों का इशारा किया विद्युतमा ने कि 5 तत्वों से ये जगत बनता है। तो मूर्ख व्यक्ति को लगा कि वो मुझे एक थप्पड़ देने को कहती है, तो उसने ऐसे मुट्ठी ऐसे मिलाकर 5 उंगली मिलाकर ऐसे मुक्का दिखाया। तो पंडितों ने इसका अर्थघटन क्या किया कि 5 तत्वों से पृथ्वी नहीं बनती, बल्कि एक होने से, 5 तत्व एक होने से सृष्टि का सर्जन होता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति ने इसका क्या मतलब निकाला था, एक तमाचे के बदले में एक मुक्का। तो विद्युतमा को लगा कि नहीं, उनकी बात सही है। जो पंडितों ने अर्थघटन किया कि 5 तत्व अलग अलग होते हैं तो सृष्टि का सर्जन नहीं होता, बल्कि एक होने से होता है, तो उसकी बात सही है। तो विद्युतमा को लगा कि यह व्यक्ति मुझसे ज़्यादा विद्वान है, तो उसके साथ विवाह करा दिया जाता है, मूर्ख के साथ। फिर जब पता चलता है कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, पंडितों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो उसे घर से निकाल देते हैं। और निकालने के बाद उन्हें बुरा लगता है, मूर्ख व्यक्ति को बुरा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरी ऐसी हालत हुई। तो वह महाकाली माँ की उपासना करते हैं, और उपासना करते हैं तो महाकाली माँ प्रसन्न होती है और वरदान मांगने के लिए कहती है। तो वह सभी शास्त्रों का, सभी धर्मों का ज्ञान उन्हें हो ऐसा वरदान मांगते हैं। सभी भाषाओं का भी, सभी भाषाओं, सभी शास्त्रों और सभी धर्मों का ज्ञान हो ऐसा वरदान मांगते हैं, और इस तरह वह विद्वान होते हैं। फिर वापस आते हैं तो उसे विद्युतमा को द्वार खोलने के लिए संस्कृत में उक्ति बोलते हैं वो।
तो विद्योत्तमा ने उसका अर्थघटन करने के लिए कहा तो उन्होंने संस्कृत में ही उसका अर्थघटन किया। तो विद्योत्तमा को लगा कि नहीं, अब वह अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। और महाकाली माँ की उपासना करने के कारण कालिका दास, कालिका सेवक दास यानी कि कालिदास ऐसा नाम पड़ा। कालिदास का नाम आपने सुना ही होगा। संस्कृत कवि है, विद्वान कवि है और देश विदेशों में भी उनकी जो रचनाएं थी, अभिज्ञान शाकुंतल उनका जो नाटक था वह बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध बना है। तो इस तरह एक मूर्ख व्यक्ति विद्योत्तमा के कारण एक विद्वान बना और आज हम महाकवि कालिदास के नाम से उन्हें जानते हैं।